एक महिला जो श्याम भक्त थी, उसकी एक बेटी, वह किराए के मकान में रहती और श्याम बाबा से बातें करती रहती। बाबा से कहती, बाबा मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, मुझे मेरी मेहनत के अनुसार नौकरी दे देना। मैं तेरे खाटू नरेश जो सीकर में पड़ता है, मैं तेरे मंदिर आऊँगी। बाबा से बस डेली एक ही बात मांगती, बाबा मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मेरे एक बेटी है, मैं किराए के मकान में रहती हूँ। इस नौकरी के ज़रिए मैं एक मकान खरीद सकूँ, जिससे मेरा भी खुद का एक आशियाना हो जाए। धीरे धीरे समय बीतता है, वह पढ़ाई में लग जाती है और बाबा से बस यही कहती रहती है, बाबा मुझे पूरा विश्वास है आप अपनी बेटी की बात ज़रूर सुनोगे। वह दिन रात एक करती है और तैयारी में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है, बाबा से पढ़ाई करते करते बात करती है कि बाबा आज मैंने ये किया, आज मेरा इतना सिलेबस कवर हो गया, आज मैंने इतना कंप्लीट कर लिया कि हाँ कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और बाबा की तरफ देखते हुए बोलती है कि मानो बाबा उसकी बात सुनते हों। वह बस अपनी तैयारी में इस तरह डूब जाती है मानो कि बाबा उसको सब कुछ दे ही देंगे। धीरे धीरे समय बीतता है, वह पढ़ाई करती है। आखिर वह दिन आता है जो उसका एग्ज़ाम उसके घर से कम 20 किलोमीटर दूरी पर आता है, जो भर सर्दी में वह पेपर देने जाती है। पेपर देने के बाद वो घर वापस आती है और आंसर की मिलाकर देखती है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही गए हैं। वह देखती है कि जनरल की कट ऑफ तो 122 प्लस 120 जानी है और मेरे तो 100 ही सही हैं। वह फिर बाबा के पास जाती है और मंदिर में हाथ जोड़कर बैठती है, बाबा इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं बाबा, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं सोच रही थी कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं मेरी बच्ची और मेरे पति को खुशखबरी सुनाऊंगी कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया है और जल्दी बाबा मुझे मकान दिलवा देंगे। वैसे इसी निराशा के साथ कुछ समय बिताती है। फिर धीरे धीरे उसके अंदर फिर हिम्मत आती है और वह तैयारी के लिए जुट जाती है। बाबा से हाथ जोड़कर कहती है, बाबा इस बार पक्का सिलेक्शन हो ही जाएगा आपकी कृपा से। वह भगवान से बस यही बात करती है, बाबा आप मेरे साथ रहना, जो भी परिस्थिति आए आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखना। कुछ समय बाद वह फिर से पढ़ाई चालू करती है और दिन रात एक करती है अपनी पढ़ाई में। धीरे धीरे समय निकलता है, पढ़ते पढ़ते उसको 1 साल बीत जाता है। कुछ समय बाद फिर पटवारी का एग्ज़ाम आता है, जिसमें वह मेहनत करती है और बाबा के पास जाकर बोलती है, बाबा इस बार तो पक्का मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। इस बार उसका पेपर अच्छे से गया। जो कट ऑफ जानी थी वह 178 थी, लेकिन उसके 180 नंबर आए। ये बाबा का चमत्कार कि इस बार उसको सफलता मिली। वो मानती कि बाबा ने मेरी नहीं सुनी तो शायद वो विश्वास तोड़कर वहीं बैठ जाती, लेकिन भगवान भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते।